कश्मीर में जो इस समय किलिंग्स की जा रही हैं, सिलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, वहां से कोई जाने की कहीं जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ खौफ जो है साफ तौर पर उन मजदूरों की आंखों में नजर आ रहा है कि मिलिटेंट जो है बार बार मिनारिटीज़ के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनको वहाँ से भगाना चाहते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ घोषणाएं करने में ज़्यादा जोर दे रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। जब देश हमारा बहुत मजबूत है, मिलिटेंटों के इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। अब देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, ये दो एक ऐसे चेहरे जो एनसी में काफी समय तक रहे, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है इन दोनों के आने से। आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है? चुनावों में कोई असर पड़ेगा इन दोनों चेहरों से? तो राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कोई इससे नुकसान होगा कि ये बड़े चेहरे थे अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं? हमें पता था कि यहाँ हमको बहुत हार्ड वर्क करना है, वरना अगर हम किसी लालच में होते तो हम किसी और पार्टी में जाते, जैसे लोग वक्ती तौर पे जा रहे हैं। तो हमारा जो पार्टी का मेन मुद्दा है कि स्टेट बहाल करनी है, रोज़गार की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी लेनी है, ज़मीनों पे अधिकार हमारे लोगों के हों, माइनिंग हमारी की लूट खसोट ना हो। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, इस समय सियासी बिगुल जो है वो कभी भी बच सकता है, क्योंकि इस समय सियासत जो है वो चरम सीमा पर है। और साथ ही में जम्मू कश्मीर में इन दिनों खौफ का माहौल खासकर कश्मीर घाटी के अंदर जो चल रहा है, उसके मद्देनजर भी काफी बयानबाजी जो है वो भी की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बदलाव अभी देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ खास रहने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की अगर बात करूं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी हैं। सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार अपनी पार्टी जो है इस सबको किस तरीके से देख रही है और आने वाले समय में अपना मैनिफेस्टो किस तरीके से तैयार किया जाएगा और लोगों को बीच जो है वो किस एजेंडे के साथ जो है वो जाने वाले हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगा, कश्मीर में जो इस समय किलिंग्स की जा रही हैं, सिलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर जो बाहरी राज्यों से मजदूर गए हुए थे उनका प्लान भी चल रहा है। रेलवे स्टेशन की बात करूं, हम देख कर आ रहे हैं वहां पे हजारों की तादाद में जो लेबर क्लास है वहां पहुंची है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, वहां से कोई जाने की कहीं जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ खौफ जो है साफ तौर पर उन मजदूरों की आंखों में नजर आ रहा है। 1990 का दशक दोहराया जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो पिछले कुछ महीनों से कश्मीर में बाहर के राज्यों के और मिनारिटीज़ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, नोइंगली, कि मिलिटेंट जो है बार बार मिनारिटीज़ के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनको वहाँ से भगाना चाहते हैं। तो एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम कश्मीरी पंडितों को वहाँ वापस बसाएंगे, और दूसरी तरफ वहाँ दूसरे जो लोग हैं वही सुरक्षित नहीं है, जो 90 से लेके आज तक वहाँ बैठे रहे, वहाँ से निकले नहीं। आज उनको भी जो है वो मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि केंद्र सरकार सिर्फ घोषणाएं करने में ज़्यादा जोर दे रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उस तरीके से ठीक नहीं है जैसा होना चाहिए। और ये जो एक्टिविटी है 1990 और बीच में भी आप देखो कि मिनार्टी को 2000 में जब वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी फारूक अब्दुल्ला साहब की, तो छठी सिंहपुरा में 35 सिखों को लाइन में खड़ा करके मार दिया गया। इस तरीके की एक्टिविटी मिलिटेंट जो है वो करते हैं, वो एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश हमारा बहुत मजबूत है, मिलिटेंटों के इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो ठीक है, वो किलिंग कर सकते हैं, लेकिन लोगों के इरादे मजबूत हैं। लोग उनके मिशन को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वो चाहते हैं कि यहाँ भाईचारा टूटे, बाहर से लोग भाग जाएं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ लोगों को कि अगर ये बाहर से लेबर भाग जाएगी तो कश्मीर में तो जो स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर कहाँ से मिलेगी? तो ये जो मिलिटेंट हैं ये तो कश्मीरियों को भी एक तरीके से विरोधी हैं। लॉन्ग रन में मैं समझता हूँ कि ये कश्मीर को ही नुकसान दे रहे हैं। जी,
एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, इस समय उनका खेमा काफी अस्त नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जमीन अपनी खो चुकी थी, क्योंकि लोगों में काफी विरोध देखा जा रहा था, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल दाम, अनएम्प्लॉयमेंट, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो हावी रह रहे हैं। और जो चेहरे थे पहले, मुझे लगता नहीं कि लोग जो हैं, लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही थी, लोग जो थे वो नाराज दिख रहे थे। अब देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, ये दो एक ऐसे चेहरे जो एनसी में काफी समय तक रहे, मिनिस्टर भी बने, वहां पे एमएलए बन के आए, लेकिन एकाएक पार्टी को छोड़ना, किनारा कशी करना और जम्मू डिक्लेरेशन के दम पर कहना कि मैंने सभी को चिट्ठियां लिखी, किसी ने साथ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो है उसको समझा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है इन दोनों के आने से। आप इसे कैसे देखते हैं? वाकई में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है? चुनावों में कोई असर पड़ेगा इन दोनों चेहरों से? देखिए, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं। अब मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, नीचे सेकंड लाइन लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो महसूस कर रही है ठगा हुआ। तो आने वाला समय कैसा आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। पार्टियों में लोग आते भी हैं जाते भी हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कोई इससे नुकसान होगा कि ये बड़े चेहरे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो इसका कुछ असर जो है आपकी पार्टी पे देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, अगर चुनाव घोषित होते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक नई पार्टी है, इसको बने हुए 1.5 साल हुआ है और हम एक मिशन के साथ यहाँ पे आए थे। हमें पता था कि यहाँ हमको बहुत हार्ड वर्क करना है, वरना अगर हम किसी लालच में होते तो हम किसी और पार्टी में जाते, जैसे लोग वक्ती तौर पे जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, चूँकि ये पार्टी बनाई इसलिए गई थी, इस पार्टी का मेन मिशन ये था कि जो हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई है, हमारी डिग्निटी हमसे छीन ली गई है, हमारा हानर जो था, हम फ़ख्र से कहते थे हम जम्मू कश्मीर की रियासत के रहने वाले हैं, आज हम कहते हैं हम यूटी के हैं। तो हमारा जो पार्टी का मेन मुद्दा है कि स्टेट बहाल करनी है, रोज़गार की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी लेनी है, ज़मीनों पे अधिकार हमारे लोगों के हों, माइनिंग हमारी की लूट खसोट ना हो। इन सब मुद्दों को, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो है वो आज सड़कों पे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहे, और किसान जो है वो सड़कों पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, इनको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो लेके संघर्ष कर रही है, हम लोगों में जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये चाहती है कि जम्मू और कश्मीर दोनों खिते बराबर की तरक्की करें, क्योंकि आज जो मुद्दा जम्मू में है वही कश्मीर में है। कश्मीर में भी लोग स्टेट चाहते हैं, जम्मू में भी स्टेट चाहते हैं, कश्मीर में भी रोज़गार चाहते हैं, जम्मू में भी रोज़गार चाहते हैं, कश्मीर में भी लोग चाहते हैं कि हमारे ज़मीनों पे अधिकार हमारे हों, कश्मीर में भी लोग चाहते हैं हमारी माइनिंग की लूट ना हो, जम्मू में भी लोग यही चाहते हैं। आज जम्मू और कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो साझे हैं, क्योंकि ये कश्मीर में कुछ रीजनल पार्टियां जो इस किस्म के मुद्दे पहले उठाते रहे हैं, कभी कोई रायशुमारी की बात करता था, ऑटोनॉमी की बात करता था, सेल्फ रूल की बात करता था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने यह कहा कि हम सच की बात करेंगे, हम रीजनल पार्टी हैं, लेकिन हमारी जो अप्रोच होगी वो नेशनल लेवल पे होगी। हम कभी भी नौजवानों को देश के खिलाफ नहीं भड़काएंगे। हमारा ये कहना है कि जो कुछ भी मिलना है वो भारत की सरकार से मिलना है। सरकार आज एक ही है, कल भी की हो सकती है, लेकिन हम जो कुछ भी लेंगे वो भारत की सरकार से लेंगे। इसलिए कौन नेता किस पार्टी में जाता है, इससे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक जो वंचित है, जिसको आज तक हक हुकूक नहीं मिले, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन लोगों की बात करती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम एक मिशन के साथ इस पार्टी में जुड़े हैं। हम इसलिए नहीं है कि हमने कोई सत्ता लेनी है, हमने कोई जो है कुछ चीज़ें बचानी है। हम एक मिशन के साथ आए हैं और हमारा हर कार्यकर्ता, हर ओहदेदार इस बात के लिए लगा हुआ है कि जम्मू और कश्मीर को जो प्रेजेंट सिचुएशन है इससे बाहर निकालना है। कहा जा रहा है, बड़ी सारी पार्टीज हैं रीजनल पार्टीज की बात में, जम्मू खिते की, ये कह रही हैं कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए, लेकिन जम्मू को अलग स्टेट में रहना चाहिए, कश्मीर को अलग स्टेट में जाना चाहिए। इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कैसे देखती है? और अगर चुनाव होते हैं, अगर वो पार्टियां भी जीत कर असेंबली में पहुंचती हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इसकी आवाज जोरों शोरों से उठाएंगे और जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए, हम इसकी ही मांग करेंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि
ये केंद्र सरकार जब यहाँ पे यूटी बनाई, तो जब ले करगिल को अलग यूटी बनाई, या तो उस वक्त वो कश्मीर को भी अलग यूटी बनाते, जम्मू को भी बना देते। अब जब उन्होंने किया नहीं, 74 साल के बाद जब स्टेट को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसमें जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखा है। अब जब उन्होंने इकट्ठे रखा है तो हमको अब ये मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र में सरकार है। वो चाहते तो जम्मू को अलग राज्य दे देते, किसी को क्या एतराज था, लेकिन उन्होंने अलग राज्य दिया नहीं और हमको ये कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों को इकट्ठे रहना है। जब हमको इकट्ठे रहना है, फिर हम आपस में जो रीजनल, जो एक दूसरे के खिलाफ कुछ पार्टियों को बेनिफिट मिलता है, कोई जम्मू जम्मू कहता है, कोई कश्मीर कश्मीर कहता है, हम कहते हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर दोनों जो हैं इस रियासत का हिस्सा है। दोनों के जो मुद्दे हैं उनको लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो वजूद में आई है, और हमारा मेन लक्ष्य जो है कि रियासत जो है इसको बहाल कराना। आप रियासत की बात कर रहे हैं, और रियासत की अगर बात की जाए तो महाराजा हरि सिंह जी का नाम ना है तो वो भी जो है वो बात बनेगी नहीं। राजपूत बरादरी की बात करूं तो उनके अलावा बाकी जितनी भी पार्टियां हैं इस समय वो साफ तौर पे मांग कर रही हैं उनकी छुट्टी पे, जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है उसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरीके से उसे देख रही है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है, क्योंकि अभी भी एक आह्वान जो है उनके द्वारा किया गया है कि 23 तारीख को हम जो है वो तवी पुल बंद कर जो है हमें लोगों का समर्थन चाहिए, लोग जो है बड़ी तादाद में पहुंचे। मैं राजपूत सभा की बात कर रहा हूँ, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि महाराजा हरि सिंह जो हैं वो बहुत ही एक अच्छे शासक थे। उनके जन्मदिन पे छुट्टी हो, किसी को क्या एतराज़ है, बट ये तो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार केंद्र में है, जिनकी जम्मू कश्मीर में सरकार है, ये तो उनको कहना है। और जो लोग पहले एमएलए मंत्री रहे हैं, जब यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो जो लोग उस वक्त सरकार में थे, बीजेपी भी सरकार में थी पीडीपी के साथ, उस वक्त छुट्टी क्यों नहीं मांगी गई? तो मैं तो इंडिविजुअली मेरा ये कहना है कि महाराजा के जन्मदिन पे छुट्टी ज़रूर होनी चाहिए। महाराजा ने ही इनिशिएटिव लिया तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा, तो इसलिए इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि छुट्टी नहीं हो, इस पर कोई इनकार करेगा, छुट्टी होनी चाहिए। कश्मीर में जो इस समय किलिंग्स की जा रही हैं, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसी के जरिए जो है ये किलिंग्स हो रही हैं। अब वर्ल्ड T20 चल रहा है, उसमें भारत और पाकिस्तान जो है उनका भी मैच होने वाला है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है मार्केट में आ रही हैं। कुछ लोग, सियासी नेता भी कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए मैच, कुछ लोग कह रहे हैं खेलना चाहिए मैच। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसे कैसे देख रही है? क्या जब भारत की जो टीम है T20 की अगर बात करूं, उसे पाकिस्तान की T20 जो टीम है उसके साथ मैच खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि मैच खेलने में कोई बुराई नहीं है, वो तो एक स्पोर्ट्समैनशिप की बात है, इससे जोड़ना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि लोग जब ये तो चंद लोग हैं जो ये लड़ाई करवा रहे हैं, ये तो अगर हम कहेंगे कि मैच ना खेलें, इट मीन्स हम मिलिटेंटों की बात को समर्थन दे रहे हैं। मिलिटेंट तो चाहते हैं यहाँ अफरा तफरी हो, हम डिवाइड हों। तो मैं समझता हूँ कि अगर बड़े लेवल पे ये बातें चल रही हैं, आपस में मैच खेलने से लोगों की आपसी भावनाएं जुड़ती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैच रद्द करने से कोई लाभ होगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जब से गठन हुआ है, जब से ये सड़क पर आई है, जब से ये लोगों के बीच में जा रही है, जब से इसका निर्माण हुआ, तब से ये क्या ये लगाई गई, तो आरोप प्रतिरोप जो थे लगाए गए थे, कहा गया था कि बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। अब मार्केट में रूमर्स ये फैल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीएम हमारा होगा, हम 55 सीटें जीत कर आएंगे और हम ही सीएम जो है बनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि अपनी पार्टी जो है उसका समर्थन करेगी, आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे कश्मीर से आप जीत कर आएंगे, जम्मू से वो सीटें जीतेंगे तो गठन होगा, उसके बाद सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है, लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, ये रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने मुद्दों को लेके लड़ रही है, अपने मुद्दों को लेके लोगों में जा रही है, और मुझे खुशी है कि आज हर तबका के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो लीडर है अल्ताफ बुखारी साहब, वो एक साफ शफाफ नेता हैं। जो बात वो कश्मीर में कहते हैं वही जम्मू में कहते हैं, वही दिल्ली में कहते हैं। वो सच की राजनीति कर रहे हैं। हमारी पार्टी लोगों को वो सपने नहीं दिखा रही जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा मेरा ये कहना है कि आने वाला वक्त बताएगा। हम र्यूमर्स पे विश्वास नहीं करते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है।
लोग भारी तादाद में अच्छे अच्छे लोग हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यही एक पार्टी है जो हर इशू पे बोल रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो किसानों का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हर इशू को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उभार रही है, उनके लिए एजिटेट कर रही है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रही है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ सवाल, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी साहब जब भी दिल्ली पहुंचते हैं उनकी आवाज़ सुन ली जाती है और वो चीज़ें मान ली जाती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वो चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती। मैं चीफ रविंद्र रैना जी की बात कर रहा हूँ। उनके लोग इमोजीज बनाते हैं, हास्यपनक, उनकी किसी बात को सीरियसली कोई लेता नहीं है। जब डोमिसाइल की बात आई थी उस समय अल्ताफ बुखारी साहब वहां पहुंचे, उन्होंने एक बात रखी कि डोमिसाइल होना चाहिए, बच्चों का हक मर रहा है। उस समय डोमिसाइल की बात मान ली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के लोग जो हैं इनकी आवाज वहां तक क्यों नहीं जाती है? खाली अल्ताफ बुखारी साहब जाते हैं मुद्दे लेकर, उनकी बात एक मान ली जाती है। देखिए, इसमें मैं समझता हूं कि अल्ताफ बुखारी साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो सामने आती है कि वो अपनी बात को किस तरीके से पेश कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी साहब जम्मू कश्मीर दोनों खित्तों के लोगों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। अगर डोमिसाइल का उन्होंने चेंज करवाया 24 आवर में, तो उसका फायदा जम्मू को भी है, कश्मीर को भी है, वरना तो पूरे देश भर के लोग यहाँ आके नौकरियां ले लेते। तो वो जो भी बात कर रहे हैं वो रियासत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, रियासत के लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। और दिल्ली में जो बैठे लोग हैं वो भी समझते हैं कि यही वो शख्स है जो सच की बात कर रहा है, जो झूठ नहीं बोल रहा, जो लोगों को आज भी वो गलत सपने नहीं दिखा रहा। जैसे कुछ पार्टियां डीडीसी के चुनाव में कुछ लोगों ने पीएजीडी बनाई, ये कह के कि हमको डीडीसी के चुनाव में वोट दे दो, हम 370 वापस लाएंगे। हमारा यह मानना है कि 370 या तो पार्लियामेंट दे सकती है या देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वही दे सकती है। यहाँ जो लोगों को वोट लेने के लिए पिछले 74 साल से जो स्लोगन्स देते रहे, झूठे नारे लगाते रहे, हमारी पार्टी ने सच की बात की है। अब जब सच बोलो तो वो थोड़ा कड़वा होता है, सच लोगों को दूसरे तरीके से लगता है। कोई यहाँ पे हमको कश्मीर में कहते हैं ये बी टीम है और जम्मू में कहते हैं ये कश्मीरियों की पार्टी है। तो चूंकि सच बोल रहे हैं हम, तो सच जो है वो सुनने में थोड़ा सा क्षमता चाहिए। हम सच बात करते हैं, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मौजूदा हालात से बाहर निकालना है। लोगों में डर है, भय है, मिलिटेंट यहाँ अफरा तफरी चाहते हैं, इसीलिए किलिंग कर रहे हैं, इसीलिए मार रहे हैं। तो हम इनका डट के मुकाबला करेंगे। इसके लिए हम मिलिटेंट्स को ये कहना चाहते हैं कि भारत देश बहुत मजबूत देश है, आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 2-4 लोगों को मारने से देश जो है वो कमज़ोर नहीं होता। तो अल्टीमेटली मिलिटेंट ही मारा जाएगा, मिलिटेंट को ही यहाँ से भागना पड़ेगा। तो उनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, ना ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मिलिटेंटों के इरादे कामयाब होने देगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आने वाले दिनों में अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रही है, सारी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं भी गठबंधन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना बाद में रिजल्ट के बाद। किस बात का गठबंधन? हम अपनी एक इंडिविजुअल अपनी पार्टी है, हमारा एक प्रोग्राम है, हम उस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि डीडीसी में उन्होंने चेयरमैन फॉर्मेशन में कई जगह मदद करी। नहीं, मदद तो वो तो कांग्रेस और कई जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके किया, कहीं आज भी बीजेपी ने मिलके उनके साथ बनाए हुए हैं। वो तो आ गया लोकल वहां का, लेकिन चुनाव हमने अपने बलबूते पे लड़ा। कम रह गई तो वो अलग बात है कि वहां सरकार, अब जब बीजेपी ने यहाँ सरकार पीडीपी के साथ बनाई, तो यही बीजेपी थी जो ये कहती थी कि ये बाप बेटे की सरकार और बाप बेटी की सरकार चोर है। उन्हीं के साथ सरकार बनाई, उन्हीं के साथ मिलके की। कम से कम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी झूठी बात नहीं कर रही है, जो कहेंगे हम सच कहेंगे, लोगों के सामने आएगी सब बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मंजीत सिंह जी। सीधी बातचीत करी है क्योंकि इस समय हालात जम्मू कश्मीर के जो हैं वो पैनिक बने हुए हैं। खासकर कश्मीर घाटी की बात करूं तो वहां से पलायन चल रहा है, मजदूर क्लास जो है वो जहां से जम्मू में जम्मू पहुंच रही है और हजारों की तादाद में ये लोग पहुंच रहे हैं। डर का माहौल, खौफ का माहौल उनकी आंखों में दिख रहा है। कई सालों से काम कर रहे थे। उसी बीच जो है वो 24 तारीख को अमित शाह जी का दौरा जम्मू का है। उसी बीच अपनी पार्टी, बाकी तमाम पार्टियां जो हैं इस समय सियासी हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। किस तरीके से, किस प्रिपरेशन से जो है मैदान में उतरेंगी, वो तमाम बातचीत जो है मैंने इनसे करी है। आप इस बातचीत से कितने सहमत हैं, आप अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर।
अतः डोगरा के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद। वालों दी वीजा फैक्ट्री